हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या कट ऑफ गई है दिस ईयर फॉर एमबीबीएस, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि कट ऑफ क्या रही है, कितने रैंक पे, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला है और कितने मार्क्स पे कौन सा कोर्स मिला है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है, कौन से स्टूडेंट हैं जिनको अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, किसको बीएमएस मिला है, बीएचएमएस मिला है, बीएसएमएस मिला है, बीयूएमएस मिला है, बीडीएस मिला है, बीएससी नर्सिंग मिला है। क्योंकि ये जो जितने भी कोर्सेज मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। आपके मार्क्स कितने आए हैं नीट स्कोर में, आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने इस समय आ रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारा स्टूडेंट वो भी होगा जो इस समय देख रहा होगा इस वीडियो को और वो नीट 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा। तो उसके इस समय कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके अगर 500 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अभी के इन मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, 550 आ रहे हैं तो कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, किस रैंक पे कैसा कॉलेज मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में विद पूरा पीछे क्या चलता है, कैसे ये कॉलेजेस डिसाइड होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अपना समय थोड़ा सा इस वीडियो को दीजिएगा। और अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा जी मैं आपको एट दी एंड ये भी बताऊंगी कि अगर आपका स्कोर ये एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है या जेड आ रहे हैं तो आपको आगे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यार 2024 और 2025 की अगर मैं बात करती हूँ तो कितने कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा, कितने बच्चों ने अपेयर करा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यार कंपटीशन कितना बढ़ा। ठीक है, पेपर लेवल की भी बात करूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों का नीट यूजी 2024 की, तो नीट यूजी 2024 में रजिस्टर्ड 24 लाख बच्चे थे, 23 लाख बच्चों के ने अराउंड अपना ये पेपर दिया था, और जिसमें से 13,15,000 बच्चे थे जो क्वालिफाई करे। 2025 में अगर हम लोग देखेंगे 22 लाख बच्चों ने रजिस्टर करा, 22,76,000 और 22 लाख बच्चों ने अपेयर करा, और 12 लाख बच्चे जो है उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया। अब आप बोलोगे कि मैम 2024 में 13 लाख बच्चे थे और 2025 में 12 लाख बच्चे थे, तो कट ऑफ का डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि हम सबको पता है कि अगर मैं 2025 की बात 24 की बात कर रही हूँ, जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 652, है ना, रैंक वॉज 25,000। और वहीं पर जब मैं 2025 की बात करती हूँ तो कट ऑफ मार्क्स जो है बेटा जी वो 522 के अराउंड है, फॉर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, है ना, और रैंक अगर मैं बात कर रही हूँ इट इज अराउंड 27 के। ठीक है, तो ये जो 652 से 522 का तक का सफर था, क्या ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंडेंट था? तो नहीं था, ये डिपेंडेंट था आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, कितना नहीं होता है, उसके बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो बेटा जी डिसाइड करी जाती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं कि यार किसके कितने मार्क्स आए, तो देखो अब हमारे पास ना कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो हमारी टॉपर वाली कैटेगरी है, जैसे कि 651 से 686 73 स्टूडेंट्स थे इस बार, है ना। इस साल का डेटा लेके मैं आपको समझाती हूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्हें एनी हाउ एम्स मिलेगा, और इनमें से आधे बच्चे यानी कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को इनमें, क्योंकि कैटेगरी बाइफर्केशंस है, ठीक है, तो इनमें से आधे बच्चों को तो एम्स दिल्ली मिल जाएगा और बाकी बच्चे भी एम्स जैसे कॉलेज, ठीक है, आपका वीएमएमसी जैसे कॉलेज और एमएएमसी जैसे कॉलेजेस में, और इनफैक्ट आपका एम्स जोधपुर, है ना, स्पेसिफिकली ये सारे कॉलेज में वो लोग एडमिशन ले लेंगे। ये वो सेट ऑफ स्टूडेंट है। पहले टॉप 100 की मैं बात कर लेती हूँ। इसके बाद हमारा आ जाता है 601 से 650 वाला बच्चा, जिनकी रैंक या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ये 1259 है तो रैंक अराउंड इनकी 1300 तक गई होगी। यहां पर आ जाते हैं आपके स्टेट के टॉप कॉलेजेस, इनफैक्ट कॉलेजेस लाइक जिपमर, कॉलेजेस लाइक बीएचयू,
कॉलेजेस लाइक आपका जिपमर हो गया, BHU हो गया, ठीक है, ये आपके सारे, और आपके क्या कहते हैं, दिल्ली के बाकी कॉलेजेस जैसे LHMC हो गया, ठीक है, UCMS हो गया, है ना, ये जो बच्चे हैं उनको कॉलेज मिलने वाले हैं ये, ठीक है, जो आपके 1300 रैंक तक हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स रेंज किसके बीच में है, 601 से 650 के बीच में रही होगी। वहीं पर जब मैं इससे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रही हूं तो हमारे पास आती है ये वाली कैटेगरी, विच इज 551 से 600 वाला जो बच्चा है ना, 550 से 600 वाला जो बच्चा है, इसमें आपके 10,658 कैंडिडेट्स थे फॉर दिस ईयर। अब आप इसको समझो, ये जो 10,658 बच्चा है ना, इसमें जो ऊपर जिनकी रैंक बेटर आई होगी वो वाला स्टूडेंट गया होगा आपके स्टेट के टॉप कॉलेजेस में, है ना, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पे कॉलेज, KGMU के बाद आपका कानपुर वाला कॉलेज आता है ना, ये सारे कॉलेजेस आते हैं उनमें, और कुछ गए होंगे मीडियम वाले कॉलेजेस में, ठीक है, मीडियम रेटेड यानी कि मिडल रेंज में जो कॉलेजेस होते हैं उसमें गए होंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी यार ये 501 से जो 550 वाला बच्चा था दिस ईयर, 39,521 बच्चा, इसमें जो अपर रैंक वाले होंगे, है ना, जिनकी रैंक बेटर होगी बेटा जी, उनको तो मिला होगा MBBS, इसी रेंज की बात कर रही हूं मैं, 500 से 550, उनको मिला होगा MBBS अपर रैंक वालों को, ठीक है। और मतलब अगर मैं जनरल कैटेगरी EWS OBC की बात करते हुए चल रही हूँ इस समय, ठीक है, और वहीं पर जो इससे थोड़ा नीचे वाले स्टूडेंट्स रहे होंगे, अब वो अपने ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए होंगे, BMS हो गया, BDS हो गया, ये वाला स्टूडेंट, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा BDS से ज्यादा BMS प्रेफर कर रहा है, तो ये जो ये 450 से 500 वाला बच्चा है ना, ये वो बच्चा है जिसको सिर्फ BDS और BAMS ही मिलने वाला है ना, BHMS भी जाएगा, अगर मैं इसमें सबसे लोअर रैंक की बात करूंगी उसमें BHMS भी जाएगा, लेकिन BDS BMS मिल सकता है। अब अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगी ना तो इसमें आपको आयुष कोर्सेज ही मिलेंगे, आयुष में भी आपका शुरू होता है BHMS से, टॉप रैंकर, फिर आपका BSMS, और फिर यूनानी, और फिर BSc नर्सिंग, ठीक है। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट, अभी तक मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रही थी, अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि यार प्राइवेट के लिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं ना, लेट्स ट्राई फॉर प्राइवेट। अब आपको लग रहा होगा यार कितने ही मार्क्स है, प्राइवेट तो कॉलेज मिल ही जाना है, विच इज ट्रू, है ना, मिल जाएगा, लेकिन क्या अच्छा प्राइवेट कॉलेज किसको मिलने वाला है वो भी पता होना चाहिए कि अच्छा प्राइवेट कॉलेज किसको मिलने वाला है। तो आपको मैं बताती हूँ कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये जो ये वाली रेंज है ना, जहां से आपका MBBS गवर्नमेंट वाला खत्म होने वाला है ना, यानी कि ये वाली जो रेंज है ना, यहां से लेके ये वाला बच्चा है जो कि एक बेटर प्राइवेट कॉलेज लेके जाएगा, ठीक है, और 401 में से 450 में वो वाला बच्चा अच्छा कॉलेज लेके जाएगा, प्राइवेट वाला MBBS वाला, जिन बच्चों की रैंक बेटर होगी। उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिड रेंज या फिर बहुत कम रेंज वाला प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, बहुत क्लियरली बोल रही हूं, ठीक है। अब ये वाले बच्चे आए, है ना, इसमें से कुछ बच्चे 401 में से 450 वाला बच्चा और 350 से 400 वाला बच्चा, ये वो है जो BSc नर्सिंग जिसको गवर्नमेंट चाहिए, जिसमें चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वाला स्कोर देखते हो ना, ये वाला ऊपर वाला स्कोर, ये सारा वो स्कोर वाला बच्चा है जो कि सिर्फ प्राइवेट के लिए ही सोच सकता है, गवर्नमेंट के लिए नहीं सोच सकता है, अगर मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करती हूं, नॉट SC ST कैटेगरीज। तो आपको समझना होगा कि अगर आपकी स्कोर रेंज इस प्रकार से आ रही है तो आपको किस तरह का कॉलेज जो है वो मिलने वाला है, ये आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर समझना होगा, क्योंकि अब सिर्फ 4.5 महीने बाकी है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से रेंज चल रही है, तो आपको अपना फ्यूचर अच्छे से दिख रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा जी, मैं मार्क्स के हिसाब से भी दिखा देती हूँ आपको सबसे पहले तो, ठीक है। अब आप ये देखो,
ये रैंक है, ये मार्क्स है। 502 वाले की बेटा जी रैंक जो थी 50,000 थी। कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ बता दूं तो आपका ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर मैं एमसीसी के हिसाब से बताऊं, सेंट्रल जो काउंसलिंग होती है, 27 से 30,000 के बीच में आपका क्लोज हो गया है एमबीबीएस। नहीं मिला इसके बाद किसी को एमबीबीएस। समझ रहे हैं आप? तो आप खुद सोचो कि अगर आप ये 502 से 500 से ऊपर, अगर आप के दिमाग में ये है कि 500 से ऊपर ले आऊंगा सब हो जाएगा, तो बेटा गलत चल रहा है दिमाग। ठीक है, तो आप ये चीज देखो। अब आप एक और चीज समझो, वो ये चीज है बेटा जी कि आप अगर इस समय देखो, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बच्चा बने रहना चाहिए, बने रहना है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं अगर आपके मॉक टेस्ट में बेटा जी 350 से 400 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चल गया है आपकी स्कोर रेंज क्या है। ठीक है, एक बच्चा होता है जो 400 से हमेशा 500 के बीच में अटका रहेगा। ठीक है, और एक बच्चा होगा जो 500 से 550 के बीच में अटका रहेगा, 500 से 550, और एक होगा जो 600 के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, अब मैं डिफरेंस बता देती हूं। ये बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बच्चा पता है क्या कर रहा है, ये जो ये वाला रेंज वाला बच्चा है, ये बच्चा सिर्फ एक चीज कर रहा है, ये कंसिस्टेंट तो है, ये क्लास तो ले रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है अपने पढ़ने की। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है लेकिन ये डीपीपी थोड़ी बहुत कर ले रहा है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये वो बच्चा है जो कंसिस्टेंट भी है, ठीक है, जो पीवाईक्यूज कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन ये वो बच्चा है जो अपनी मिस्टेक्स एनालाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये वो बच्चा है जिसकी हो रही है सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा। तो अगर आपका रेंज, अभी आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं ना बेटा, मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि प्लीज एक तो कंसिस्टेंसी बढ़ा दो और अपनी एक सही स्ट्रैटेजी बना लो, और इस बच्चे को बोलूंगी कि पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना शुरू कर दे। यहां पर बोलूंगी हर टेस्ट के बाद एनालाइज करो और अपनी मिस्टेक को ठीक करना शुरू कर दो। और इस बच्चे को बोलूंगी जब पेपर देने बैठे या टेस्ट देता है या समझता है, पढ़ता है, तो थोड़ा और डेप्थ में जाइए, थोड़ा आराम से पेशेंस से टेस्ट दो, फर्क नजर आएगा। और तुम खुद बोलोगे, 1 महीना करके देख लो, तुम बोलोगे आके इसी वीडियो पे कि हाँ मैम आप सही बोल रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूं ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, आपको करनी चाहिए। एंड अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और इनमें से किसी भी स्कोर रेंज में हो बेटा जी, क्योंकि जो 600 से ऊपर वाला बच्चा है उसको गाइडेंस की जरूरत है, उसको वो अपनी मिस्टेक्स नहीं ढूंढ पाता। 500 से 600 रैंक वाला बच्चा वो बच्चा है जिसको पता नहीं है कि स्कोर को कैसे इंक्रीज करो, क्योंकि वो वहीं डामाडोल होता रह रहा है। 300 वाला बच्चा, मतलब 400 वाला, 400 तक जो बच्चा है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है। 400 से 500 वाला बच्चा है, उसको ये नहीं पता है कि अब मैंने इतना कर दिया है जितना टीचर ने बताया, मैं इससे एक्स्ट्रा अपने क्या एफर्ट डालूं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉर मेंटरशिप ऐड किया जाएगा, जिसमें गूगल मीट हो रहे हैं, है ना, 1-on-1 सेशंस हो रहे हैं। आपको यहाँ पर अगर आपका सिलेबस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये सिलेबस भी आप पूरा का पूरा कर सकते हो, है ना। फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, 2 बार आप रिविजन कर सकते हो इस बैच में। आपको 1 महीने का प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। और ये सब आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कोड यूज करने से, विच इज ZBBS, और ये आपको 2799 का मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बेटा जी प्लीज लेट मी नो कि आप कौन सी रेंज के बच्चे हो, ये मुझे जरूर से बता देना इन दी कमेंट बॉक्स। और कोई भी डाउट हो, यू कैन मेल मी एट माई मेल विच इज bharti.singh@247.com। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू लेट मी नो कि अभी क्या स्कोर चल रहा है।